दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। बिना किसी ठोस वजह के मन डर से भर जाता है। कभी चिंता, कभी घबराहट, कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कुछ लगातार भारी होता चला जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं और इसी हालत में जीते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। और यही सच है। डर, चिंता और घबराहट कोई बाहर से आने वाली चीजें नहीं हैं। ये सब हमारे ही मन की उपज हैं। हम खुद इन्हें जन्म देते हैं, खुद इन्हें पालते हैं और फिर खुद ही इनसे पीड़ित रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बाहर निकलना संभव है? क्या मन को इतनी गहराई से समझा जा सकता है कि डर और चिंता की जड़ ही कट जाए? गौतम बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। उन्होंने न कोई जादू किया, न कोई दिखावा, सिर्फ मन को देखने की कला सिखाई। अगर डर, चिंता और घबराहट को समय रहते नहीं समझा गया, तो जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वही स्वयं का शत्रु बन जाता है। सोचिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे ही भीतर बैठा है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। रिश्तों में गलत व्यवहार होने लगता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भीतर से एक आवाज बार बार रोकती है, मत कर, कुछ गलत हो गया तो। यही आवाज हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को जकड़ लेती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को समाप्त कर दिया। अगर डर और चिंता को पहचाना न जाए, तो उसका असर शरीर और जीवन दोनों पर पड़ता है। नींद नहीं आती, दिल की धड़कन तेज रहती है, सिर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अकेलापन घेर लेता है और सबसे खतरनाक बात, इंसान खुद से नफरत करने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, साक्षी बनो। मतलब अपने मन को देखो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख सकता है। जब भी डर उठे, उससे लड़ो मत और उससे भागो भी मत, बस उसे देखो। जैसे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन को गुजरते देखते हो। बुद्ध कहते हैं, विचार ट्रेन की तरह हैं, तुम प्लेटफॉर्म हो। जब घबराहट बढ़े, तो बुद्ध का पहला सूत्र है, सांस पर लौट आओ। सांस न अतीत में होती है, न भविष्य में, वह सिर्फ इसी पल में होती है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो और सिर्फ महसूस करो। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर पहले से मौजूद होती है। बुद्ध ने कहा, चिंता एक आग है, जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। हम रोज अपने मन में क्या होगा अगर जैसे सवाल उठाकर उस आग में हवा डालते रहते हैं। पैसे की चिंता, रिश्ते टूटने का डर, भविष्य का भय। बुद्ध कहते हैं, पकड़ोगे तो दुख लोगे, छोड़ोगे तो शांति पाओगे। उन्होंने डर से बाहर निकलने के लिए 3 सरल कदम बताए। पहला, जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। दूसरा, सांस पर ध्यान दो, सिर्फ 5 मिनट। तीसरा, विचारों को आने दो, लेकिन पकड़ो मत। विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। बुद्ध ने 4 बड़े डर बताए। पहला, अस्वीकार होने का डर, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की स्वीकृति की चाह मन को गुलाम बना देती है। दूसरा, भविष्य की चिंता, कल क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है।
तीसरा, अकेलेपन का डर। बुद्ध कहते हैं, जो अकेले रहना सीख गया वही खुद को जान गया। चौथा, मृत्यु का भय। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का डर अधूरे जीवन से पैदा होता है। जिसने जीवन को पूरी जागरूकता से जिया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक अगला पड़ाव है। इन सभी डर का एक ही इलाज है, जागरूकता। बुद्ध ने जिस ध्यान विधि को सिखाया उसका नाम है विपश्यना। इसका अर्थ है जैसा है वैसा देखना। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना। बस बैठो, सांस को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट। बुद्ध कहते हैं, जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। जब इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है तो डर अपने आप पिघलने लगता है। क्योंकि डर स्थायी नहीं है। चिंता हमेशा रहने वाली नहीं है। जो चीज बदलती रहती है वह तुम नहीं हो। तुम तो उसे देखने वाले हो, शांत, स्थिर और जागरूक। जब डर पूरी तरह खत्म हो जाता है तब इंसान न प्रशंसा से फूलता है और न आलोचना से टूटता है। उसकी शांति अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। और अंत में बुद्ध का अंतिम संदेश। जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद रो पड़े और बोले, भगवन, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्प दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो। मतलब अब कोई बाहर से तुम्हें नहीं बचाएगा। अब खुद को समझना होगा, खुद को जागृत करना होगा। डर, चिंता और घबराहट से मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है, अपने भीतर दीपक जलाना। तो दोस्तों, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो रोज कुछ समय अपने भीतर उतरिए, अपने मन को देखिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को समझ गए, उसी दिन डर, चिंता और घबराहट अपने आप विदा हो जाएंगे।